हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास यूकेजी, वेलकम टू जेनिथ गुरु किड सेंटर। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज का हमारा टॉपिक क्या है? मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, आज हम लोग मल्टीप्लिकेशन का रिवीजन करेंगे। उसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, उसकी हम क्या करेंगे? प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? 4 इंटू 6। ठीक है, जब हम 4 में 6 की मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है? क्या मल्टीप्लाई करना बेसिकली कहते किसे हैं? टेबल काउंट करेंगे हम 4 की टेबल, या तो आप 4 की टेबल 6 टाइम करो या फिर 6 की टेबल 4 टाइम्स पढ़ो, है ना, आंसर सेम आएगा। तो जब आप 4 की टेबल 6 टाइम पढ़ोगे तो क्या आंसर आएगा? 4 इंटू 6 इज इक्वल्स टू 24। ठीक है, 4 6 क्या होता है? 24। ठीक है, अगर आप 6 मल्टीप्लाई 4 करते हो, 6 4 जा भी क्या होता है? 24 होता है ना। तो या तो आप 4 से 6 की मल्टीप्लाई करो या फिर 6 की मल्टीप्लाई 4 से करो, दोनों का आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। ठीक है, अब देखो 2 मल्टीप्लाई 10 है, तो हम क्या करेंगे? बेसिकली 2 की मल्टीप्लीकेशन 10 से करेंगे या फिर 10 की 2 से करेंगे। ठीक है, कैसे? 2 की टेबल अगर आप 10 टाइम्स पढ़ते हो तो आंसर क्या आएगा? 20, है ना। 2 10 जा क्या होता है? 20। ठीक है, 2 10 जा 20। फिर 7 9 जा कितना होता है? 7 की मल्टीप्लाई 4 से करनी है, सॉरी 9 से करनी है, तो 7 9 जा क्या होता है? 63, है ना। 7 9 जा क्या होता है? 63। अब 8 5 जा क्या होगा? 8 5 जा 8 की मल्टीप्लाई हम 4 से करेंगे जब, या फिर 5 की मल्टीप्लाई हम 8 से करेंगे, तो आंसर क्या आएगा? 8 5 जा क्या होता है? 40। ठीक है, 8 5 जा 40। 2 की मल्टीप्लाई करो 8 से, 2 8 जा कितना होता है? 8 2 जा भी कर सकते हो, 8 2 जा 16, 2 8 जा भी 16 होता है, तो इसका आंसर क्या आ गया? 16। ठीक है, 2 8 जा 16। 11 5 जा क्या होगा? 11 की मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे? 5 से करेंगे, तो कैसे करेंगे? पहले हम 5 की मल्टीप्लाई इस 1 से करेंगे, फिर 5 की मल्टीप्लाई सेकेंड 1 से करेंगे। ठीक है, तो 5 मल्टीप्लाई 1 क्या आएगा? आंसर 5। फिर 5 मल्टीप्लाई 1 आंसर क्या आएगा? 5। तो इसका आंसर क्या आया? 11 5 जा क्या होता है? 55। ठीक है, 11 5 जा 55। 6 7 जा क्या होगा? 6 की मल्टीप्लाई आप 7 टाइम करोगे तो 6 की टेबल हमें क्या करनी है? 7 टाइम पढ़नी है ना। तो इसका आंसर क्या आएगा? 6 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल्स टू 42। 6 7 जा 42। ओके, अब देखो 9 0, 9 की मल्टीप्लाई अगर हम 0 से करते हैं, 0 की क्या वैल्यू होती है? मैंने बताई थी ना, 0 की वैल्यू कुछ नहीं होती है, 0 होती है 0 की वैल्यू। ठीक है, तो 0 का मतलब होता है कुछ नहीं। अगर कोई भी मल्टीप्लाई 0 से, अगर कोई भी नंबर 0 से मल्टीप्लाई होता है तो उसका आंसर क्या आएगा? 0 ही आएगा। ठीक है, अगर 8 की मल्टीप्लाई भी आप 0 से करो तो भी 0 आंसर आएगा, 2 की मल्टीप्लाई 0 से करो तो भी 0 आएगा, 10 की मल्टीप्लाई 2 से करो, 0 से करो तो भी 0 आएगा। किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेशन आप 0 से करोगे तो आंसर क्या आएगा? 0 ही आएगा। ठीक है, 12 4 जा क्या होता है? तो अब 12 की मल्टीप्लाई 4 से करनी है तो कैसे करोगे? सिंपल, जिसको 12 की टेबल आती है वो तो 4 टाइम्स पढ़ लेगा और दिल लिख देगा, है ना। पर मल्टीप्लाई करते कैसे हैं ये देखो, 4 की टेबल हम 2 टाइम्स पढ़ेंगे, फिर 4 की टेबल हम 1 टाइम पढ़ेंगे, है ना। तो 4 2 जा क्या आता है? 8 एंड 4 1 जा क्या आता है? 4। तो 12 4 जा क्या होगा? 48। क्या इसका आंसर क्या आ गया? 48। 4 7 जा क्या होगा? 4 की टेबल आप 7 टाइम पढ़ोगे और 7 की टेबल 4 टाइम पढ़ोगे तो आंसर क्या आएगा? सिंपल 28। क्या 4 7 जा 28 एंड 7 4 जा 28। 3 3 जा क्या होता है? ये तो बहुत सिंपल है, 3 3 जा क्या होगा? 9। 3 3 जा
9। देखो सेम यहाँ पे आ गया, पहले क्या था कि हमने 9 की मल्टीप्लाई 0 से की थी तो आंसर क्या आया, 0 आया। लेकिन सेम इधर है, 0 की मल्टीप्लाई 8 से की है तो भी आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। क्यों? क्योंकि चाहे नंबर इधर हो चाहे इधर हो, आंसर सेम आता है मल्टीप्लिकेशन में, है ना, और एडिशन में भी। अगर आप देखो, अगर आप 9 की टेबल 2 टाइम पढ़ते हो तो क्या आएगा, 18, है ना। सेम वही अगर आप 2 की टेबल 9 टाइम पढ़ोगे तो क्या आएगा, 18। आंसर दोनों का सेम आएगा, ठीक है। चाहे आप इसको इससे मल्टीप्लाई करो चाहे इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो आंसर सेम आता है। तो सेम इधर था, अगर हमने 9 में 0 की मल्टीप्लाई की तब भी आंसर 0 आया। अगर हम 0 की मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से करेंगे तो भी 0 ही आंसर आएगा। ओके। 1 की टेबल 11 टाइम पढ़ोगे तो आंसर क्या आएगा, 11 ही आएगा। 11, 1 की टेबल आप कितने भी टाइम पढ़ो, कितने भी टाइम, वो आंसर क्या आता है, सेम आता है। ठीक है। कैसे? अगर आप 1 की मल्टीप्लाई 16 तो 16 से करो तो आंसर क्या आएगा, 16। ठीक है। 1 की मल्टीप्लाई आप करो 30 से तो आंसर क्या आएगा, 30। ठीक है। 1 की मल्टीप्लाई करो आप 324 से तो आंसर क्या आएगा, 324। तो 1 की मल्टीप्लाई आप जिस नंबर से करोगे वही आंसर होगा। ठीक है। तो सेम हियर है, हमने 1 की मल्टीप्लाई जब 11 से की तो आंसर क्या आया, 11। ओके। 6 की टेबल 6 टाइम पढ़ो, 6 की मल्टीप्लाई 6 टाइम कर तो 6 6 जा क्या होता है, 36। ओके। 6 6 जा 36। 4 7 जा क्या होता है, 4 की टेबल 7 टाइम पढ़ो या फिर 7 की टेबल 4 टाइम पढ़ो। तो मैंने पिछले में बताया था 4 7 जा क्या होता है, 28। ठीक है। 4 7 जा 28। 2 8 जा क्या होगा, 8 की टेबल आप 2 टाइम पढ़ो चाहे 2 की टेबल आप 8 टाइम पढ़ो तो आंसर क्या आएगा, 16 आएगा, है ना। 2 8 जा क्या होता है, 16। 6 की टेबल आप 7 टाइम पढ़ो तो 6 7 जा क्या होता है, या फिर 7 6 जा क्या होता है। हम दोनों को रिवर्स कर सकते हैं ना, या तो आप 6 की टेबल 7 टाइम पढ़ो या फिर 7 की टेबल 6 टाइम पढ़ो, तो जो आपके लिए इजी हो उसको आप देखो और आंसर लिख दो। तो 6 7 जा क्या होता है, 42, है ना। 6 7 जा 42। फिर 3 की टेबल आप 8 टाइम पढ़ो तो 3 8 जा कितना होता है, 24, है ना। 3 8 जा कितना होता है, 24, और 8 3 जा भी कितना होता है, 24। ठीक है। 5 7 जा क्या होगा, 5 7 जा 35, है ना। क्या होगा, 5 की टेबल आप 7 टाइम पढ़ोगे तो आंसर क्या आएगा, 35। 5 7 जा 35। 4 5 जा क्या आएगा, 20। 4 की टेबल आप 5 टाइम्स पढ़ो या फिर 5 की टेबल 4 टाइम्स पढ़ो तो क्या क्या आंसर आएगा, 20। 5 4 जा क्या होता है, 20। ठीक है। 7 7 जा क्या होगा, 7 7 जा 49, है ना। 7 की मल्टीप्लाई हमने 7 से की तो आंसर क्या आया, 49। 1 9 जा क्या होगा, 1 की टेबल 9 टाइम पढ़ेंगे, मैंने बताया था। अगर हम 1 की टेबल किसी भी नंबर से, अगर हम मल्टीप्लाई 1 की किसी भी नंबर से करते हैं तो वही नंबर आंसर होता है। देखो इसमें 1 की मल्टीप्लाई कौन से नंबर से हुई है, 9 से हुई है ना। तो आंसर क्या आएगा इसका, 9। ठीक है। 1 9 जा 9। 8 9 जा क्या होगा, बताओ। 8 की टेबल 9 टाइम पढ़ो या फिर 9 की टेबल 8 टाइम पढ़ो तो आंसर क्या आएगा, 8 9 जा 72, है ना। 8 9 जा कितना होता है, 72। 4 की मल्टीप्लाई 11 से करो तो क्या आंसर आएगा, डबल 4, है ना। 44। आंसर क्या आएगा इसका, 44। 4 11, अगर हमने 4 की मल्टीप्लाई 11 से की और 11 की मल्टीप्लाई 4 से की तो आंसर क्या आया हमारा, 44। ठीक है। 12 2 जा क्या होता है, 12 की टेबल अगर आप 2 टाइम पढ़ते हो तो आंसर क्या आएगा, 24, है ना। 12 2 जा क्या होता है, 24। अगर आप ऐसे मल्टीप्लाई करो
तो कैसे करोगे, टेबल पहले 2 की टेबल आप 2 टाइम पढ़ो, फिर 2 की टेबल आप 1 टाइम पढ़ो, है ना। तो जब 2 2 जा करेंगे हम तो 4 आएगा, और 2 1 जा 2, तो आंसर क्या आ गया 24। ठीक है। 3 2 जा क्या आता है, ये तो बहुत सिंपल है, 6। 3 2 जा 6। 9 5 जा क्या होता है, 9 5 जा 45। करना कैसे है, सिंपल, आपको क्या करना है, टेबल पढ़नी है ना। 9 5 जा या फिर 5 9 जा, कैसे भी आप देखो तो आंसर क्या आएगा 45 आएगा। ओके। अब 1 की मल्टीप्लाई 12 से हुई है, तो आंसर क्या आएगा 12। मैंने बताया था ना, 1 की मल्टीप्लाई जिस नंबर से होगी आंसर वही होगा। तो इसमें 1 की मल्टीप्लाई 12 से हुई है, तो आंसर क्या है 12। ओके। 5 6 जा क्या होता है, 5 6 जा 30, है ना। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। 5 6 जा क्या होता है 30। जब आप 5 की टेबल 6 टाइम पढ़ोगे और 6 की टेबल 5 टाइम पढ़ोगे तो क्या आंसर आएगा 30। 5 6 जा क्या होता है 30। ओके। तो हमने इस वीडियो में बहुत सारे मल्टीप्लिकेशन किए, बहुत छोटे छोटे नंबर्स थे वो, बड़े नंबर्स भी करेंगे, बट आपका बेसिक भी क्लियर होना चाहिए। सिंपली ये क्या हो गया, आपका टेबल का टेस्ट हो गया, है ना। तो हमने मल्टीप्लिकेशन कर लिया, ठीक है। तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा, इसमें कुछ नहीं था, सिर्फ हमें मल्टीप्लाई करना था। तो कैरी वाले भी नहीं थे, है ना, विदाउट कैरी वाले थे, बहुत इजी। तो जिसको भी समझ में आ गया है, जिसको भी वीडियो अच्छी लगी हो, वो लाइक करे, शेयर करे, एंड जो चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको ऐसी ही वीडियो हमारी और मिलती रहे। ठीक है। तो अगर कुछ भी डाउट हो आपका तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है। तो अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।